ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है। तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है। मोह जीत बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है। मोह जीत बनना है। आज का प्रश्न, कयामत का ये समय है, इसीलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। कयामत का ये समय है, इसीलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। उत्तर, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। कयामत का ये समय है, इसीलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। उत्तर, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुमको 3 बाप का परिचय मिला है? मिला है। तो अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। समझ में आया? 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? हिसाब बुद्धि में बैठता है। जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसीलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक।
कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहां भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो, बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहां कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप है तो समझ ही ना सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा ये संगम युगी अलौकिक बाप, और तीसरा पारलौकिक बाप तो सबका है ही। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। अब ये कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो, जानते हो? कितनी बातें समझानी पड़ती है, कितनी बातें समझानी पड़ती है। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी सुखी है, सभी सुख धाम शांति धाम में है। रावण राज्य में सभी दुखी है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। अब दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई तो ये चक्र फिरता रहता है। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, फिर सतयुग नीचे आएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा, पर किसी समुद्र से नीचे से नहीं निकलता है। माना ये चक्र की बात हो रही है, समझा? चक्र की बात हो रही है ना। जैसे ऐसे चक्र चलता है तो कौन सी चीज ऊपर आती कौन सी नीचे, ऐसे कहा जाता है। तो सतयुग ऊपर आता तो कलयुग नीचे चला जाता। चक्र की बात हो रही है। ऐसे समुद्र के नीचे नहीं चला जाता, और समुद्र के नीचे से गया कलयुग, फिर जब सतयुग आया तो कलयुग नीचे चला गया, कलयुग आया तो सतयुग नीचे चला गया। तो यहाँ नीचे जाना माना चक्र की बात हो रही है। ओके, तो फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज आ गया है, आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं, तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे ये तो ठीक है, एक बाप को ही याद करना है, कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। तो सतयुग में तो कोई में भी मोह नहीं रहता, कोई में भी मोह नहीं रहता सतयुग में, और वहां मोह जीत रहते हैं। देखो संबंध तो वहां भी है, ऐसा नहीं कि सतयुग में संबंध नहीं है, स्नेह नहीं है, सब है, पर मोह नहीं है। मोह में क्या है? आप कुछ करेंगे तो आपको उम्मीद रहेगी सामने वाला भी ऐसे ही करे। ये मोह बड़ा खराब है। निस्वार्थ भाव तो रहता ही नहीं है, और मोह रहता है तो यही ध्यान रहता है इसने ये किया, इसने वो किया, वो ये करता, ये वो करता, बस इसी में उलझे रहते हैं। तो संबंध बिगड़ते जाते हैं। तो सतयुग में संबंध तो है पर मोह नहीं है। तो ये बात तो भी समझ में आती है ना। तो जो भी आपके संबंधी हैं वो तो समझेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे कि ये तो बरोबर ठीक कहते हैं। तो एक बाप को याद करना है, कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। और सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहां मोह जीत रहते हैं। यहां सब में मोह रहता है। फर्क है ना। ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। ये भी बाप, वह भी बाप, वह भी क्रिएटर, ये भी क्रिएटर। ब्रह्मा भी क्रिएट करते हैं ना ब्रह्मा द्वारा। ऐसे माना तो इनको भी तो अभी तो बाप कहते हैं ना, इनके द्वारा। ये खुद से नहीं क्रिएट करते, लेकिन इनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं ना शिव बाबा, करते हैं ना। तो एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शुद्र धर्म वाले जिनका बौद्ध जन्मों के अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं।
तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान गए हो, तो बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो, तो जान गए ना इतना सब कुछ। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो, तो बिगड़ समझ एडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। तो साहूकार का ही बच्चा बनेंगे? ऐसा थोड़ा कि साहूकार का बच्चा गरीब की गोद में चला जाएगा, नहीं होता ना ऐसे। तो साहूकार का ही बच्चा बनेंगे तो गरीब का थोड़ी बच्चा बनेंगे। तो बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, तो जरूर एडॉप्ट करेंगे। तो यह भी तुम जानते हो, एडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। तो जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। तो जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। तो बाप को और घर को याद करो, तो सुख धाम और शांति धाम को याद करो, तो बहुत सहज है। परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। अब यहाँ तो सब है ना गुप्त बातें, तो समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है, तो ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि सोने की बन गई है, बन गई, और तुम सोने के बन जाएंगे। और कोई कमजोर होते हैं ना तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, है ना, उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। अब यार तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, तो यह नॉलेज ही इनकम है। तो नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे, इसमें मूंझने व घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, धंधा आदि भी करना है। अब कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। तो जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। तो वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे, तो मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी, फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे कि इनको जल्दी से समझ में आ जाए। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते डर रहता है, सब उनको याद कराते हैं, राम को हो, राम को हो, राम को हो, है ना, उनको डर रहता है। तो बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को ना चलाए, ये जोड़ा है हाफ पार्टनर का। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं है, कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं और माँ को पूछते भी नहीं। तो वहां तो ये सब बातें होती ही नहीं, कभी दुख ही नहीं होता। तो यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है, सगाई की और लगी काम कटारी। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं और वास्तव में ये ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, उनको जरूरत नहीं है ना स्वदर्शन चक्र की, यह तुम ब्राह्मणों के है। अब गदा भी तुम्हारी निशानी है, क्योंकि गदा भी तुम्हें चाहिए, चक्र भी तुम्हें चाहिए, शंख भी तुम्हें चाहिए, कमल पुष्प भी तुम्हें चाहिए, चाहिए ना। ये तो तुम्हारे अलंकार है, पर तुम्हें दे नहीं सकते, आज हो कल नहीं हो, अलंकार लेके भाग जाओगे, भाग ही नहीं सकते, अलंकार छूटेंगे हाँ तभी तुम भागेंगे। तो गदा भी तुम्हारी निशानी है, ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहां ऐसी चीजों की दरकार ही नहीं, ऐसे थोड़ा सत्युग में गदा रखेंगे, तलवार, ये सब वहां जरूरत ही नहीं है। तो वहां बड़ी मौज से रहते हैं, तपस्या करने की भी दरकार नहीं। वह तो तपस्या का फल है ना। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते और वह फरिश्तों की दुनिया, तो यहाँ फरिश्ते नहीं रहते।
और देवताओं को देवता कहेंगे, और वह है फरिश्ते और यहाँ है मनुष्य। तो सभी का अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। अब सतयुग में देवताएं रहते हैं, और वहाँ है टॉकी दुनिया, और सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। तो दुनिया भी तीन है, ठीक है, दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना। तो तुम्हारी बुद्धि में यह प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते रहते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, तीनों लोगों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते, सिवाय बाप के कोई भी त्रिकालदर्शी है ही नहीं। तो यह थोड़े ही कोई जानते कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ और कैसे रहती है। तुम जानते हो, वहां आत्माओं का झाड़ है। कहाँ? मूल वतन में। वहां से नंबरवार आते हैं। तो हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला है। जैसे सिजरा बनाते हैं ना, तो कृष्ण लोग भी झाड़ बनाते हैं, बनाते हैं ना, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? और मनुष्य को तो यह भी पता ही नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है ना। और सभी धर्म स्थापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं। तो देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये किसको पता ही नहीं है। तो बाप बैठे समझाते हैं मेजॉरिटी माताओं की है, और शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको दे अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं, नहीं, फिर भी मान रखना है माता का, है ना। कई बार पुरुषों को दे अभिमान, हमारे में ज्यादा समझ है ना, इन माताओं में बहनों में कहाँ इतनी समझ है, तो बुद्धि चट हो जाएगी भाई। माताओं का बहनों का मान रखो, तुम्हारा सम्मान ऑटोमेटिक होगा। कई बार ऐसा दे अभिमान आ जाता है ना कि मुझसे ज्यादा बुद्धि इनमें कहाँ, तो बुद्धि चट हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता कब बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा, उल्टा ही बैठेगा। जहां देखेंगे उल्टा ही दिखाई देगा। तो जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। जब हर चीज में उल्टा उल्टा दिखाई देने लगेगा तो जीवन का क्या हाल होगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं मेजॉरिटी माताओं की है, शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको दे अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं, नहीं, फिर भी मान रखना है माता का, क्योंकि नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं, वह तीखी है। सरस्वती के हाथ में सितार दिया है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाप ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है, पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले ये नहीं समझते कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके, इतना जमा करना है। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलियार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं, जिनके पास लाख करोड़ हैं बुद्धि में बैठ ही ना सके। बाप कुछ लेते ही नहीं है, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो। मैं तो जीता हूं, कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा ना। अगर इतना सारा धन होगा तो वो जीते जी भी ट्रस्ट में दे देते हैं। कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो फिर तो पीछे से सारे इसके वो बन के आ जाएंगे इस धन के, फिर तो झगड़ा हो जाएगा। तो वो जीते जी ही ट्रस्ट में दे देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर मैं अचानक मर गया हूं तो पीछे तो झगड़ा पड़ जाएगा।
तो बाबा भी जीते जी बैठा है। कहते हैं बाप का वन डायरेक्शन लो, ये करूं व ना करूं बाबा राय देंगे, भले ये करो। हर एक की अवस्था पर मदार है। देखो किसको कौन सी राय मिलती है, किसको कौन सी, क्योंकि उसकी अवस्था भी तो देखनी है। किसी को कहा ऐसे कर दो और वो वहीं हिल गया, बताओ। बस मैं तो पूछने गया था बाबा से कि बाबा मैं क्या करूं, अंदर उसने पक्का किया हुआ था कि मेरे को ऐसा करना है, पर बाबा ने कहा आज मुरली में कि मेरे से राय लो, तो मैं पूछने चला गया और बाबा ने उसके विपरीत उत्तर दे दिया। और मैं क्या करूं, मैंने तो सारी तैयारी कर रखी थी। तो ऐसे पूछने वालों का तो फिर और ही सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि वो अपने मन की करते हैं। फिर अगर उनके अपने मन की नहीं हुई तो बाबा को बाबा भी नहीं समझते हैं। बाबा जो कहे वो मैं करूं, तो कईयों को तो याद भी नहीं रहता बाबा ने कहा क्या है, क्या कह रहा है बाबा। इसको कोई ग्रंथ या शास्त्र की तरह थोड़ा पढ़ना है, इसको धारणाओं के लिए पढ़ो कि मुझ में क्या धारणा होनी चाहिए, मुझे कैसा बनना है, बाबा ने क्या डायरेक्शन दिए हैं, मुझे कैसा चलना है, वैसा बनो। तो बाबा तो राय देंगे, भलिया करो। तो हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुतों में है, मोह भी बहुत है। जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे, जो अपने पांव पे स्टैंड है, अच्छा है, अच्छा कमा सकता है, उनको भी विल कर देंगे, उनको भी दे देंगे। तो बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांट कर बाकी अपने लिए रखते हैं, बस हम उनसे चलते हैं। तो ऐसे भी करते हैं। अब यह तो बेहद का बाप है, तो हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की दरकार ही नहीं है। तो उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं, न रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है, तो हमको धरनी नहीं सत्व प्रदान चाहिए। अभी तो तुम वरदान है, लक्ष्मी का आह्वान करते तो सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्ध घर में देवी आए। तो बाबा ने समझाया देवता इस धरती पर पैर नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़े धरनी पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहां कोई देवता आ न सके, तो देवताएं सतयुग में होते हैं और कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट हैं। तो देवताओं और असुरों की लड़ाई तो है नहीं, तो वास्तव में यह है माया से लड़ाई। तो योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक बाप है ना। तो पहले पहले है ही रुद्रमाला, तो वहां इस माला को कोई जानते ही नहीं। तो तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन ही ना सके, तो पीछे है फिर विष्णु की माला। तो ये सब है, देखो बच्चे डिटेल की बातें। तो कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती है, अच्छा कोई हर्जा नहीं है। तो बाप को तो याद करना तो सहज है ना, वो कर लो। जब याद तुम्हारी अच्छी होगी तो धारणा भी तुम्हें अच्छी होगी। ओके, तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तो माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देख कर आते हैं ना, तो उसमें मालूम पड़ता है कि पिछाड़ी में अब यह सीन होगी। अगर देख लिया और दोबारा देखो तो पता रहता है ना कि लास्ट में ये सीन होगी। तो इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो ना, सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा, तो ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता ड्रामा, माना इससे पिछला जो सेकंड बीता वो क्या है? ड्रामा। कहीं आने वाले आगे के समय को ड्रामा कहते हैं, इसमें बहुत मूंझते हैं। जो सेकंड बीत गया वो हो गया ड्रामा में नूंद, और वो हो गया ड्रामा। आगे तो नूंदना है, अभी तो एक्ट बाकी है। तो जो कुछ हो जाता ड्रामा, नाराज होने की कोई बात ही नहीं।
कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पाठ बजाना है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है, हाथ में चित्र हो कि ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो लो। यह है तुम्हारा निमंत्रण, फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। दूसरा पॉइंट, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई सर्विस वाला है, जो भी लौकिक धंधा धोरी करते हैं, तो वो भी करते हुए बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नामो निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वे स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वे स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य है। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। आज का स्लोगन, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। एक रस स्थिति क्या होती है? कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे तो ये मूड बहुत स्विंग करते हैं कईयों के। कभी देखो तो आज तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश हैं, और कभी इतने गंभीर कि व्यक्ति उनसे बात करते हुए घबरा जाए कि क्या बात करें इनसे, समझे? कभी तो बहुत हर्षित हैं तो ऐसा लगेगा अरे चलो आज इनका मूड ठीक है तो हर बात कर लेते हैं। ये एक रस अवस्था नहीं है। तो इसका बैलेंस चाहिए, हर्षितपना भी हो और गंभीरता भी हो, तो दोनों का बैलेंस होगा तभी एक रस अवस्था आती है। तो इसमें स्थित हो जाओ, यानी कि बहुत, कभी तो बहुत ओवर एक्साइटेड, ओवर खुश, और कभी इतने गंभीर कि हर बात में नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो गंभीरता भी कैसी वाली है? ज्ञानयुक्त वाली है। हर्षितपना भी कैसा है? ज्ञानयुक्त वाला है। तो दोनों को अगर बैलेंस धारण कर लिया तो एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे।